भिखारी लड़का। ये कहानी है राजेंद्र नाम के एक लड़के की। राजेंद्र भीख मांगता था, उसका अपना कोई नहीं था, वो अनाथ था। उसको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था, पर उसके पास कोई काम नहीं था और न ही उसको कोई काम देता था। राजेंद्र सड़क के किनारे बैठकर लोगों से भीख मांगता था और उनको दुआएं देता था। वो हर रोज सुबह जाता और अपनी जगह जाकर बैठ जाता। आने जाने वाले लोग उसको 1-2 रुपए दे जाते। एक दिन जब राजेंद्र भीख मांगकर जाने ही वाला था, तभी वहाँ एक आदमी आया। राजेंद्र उसको देखकर रुक गया। राजेंद्र ने सोचा, ये आदमी पैसा वाला लगता है, हो सकता है ये मुझे ज्यादा पैसे की भीख दे दे। राजेंद्र ने जब उससे भीख देने के लिए बोला तो उस आदमी ने उसको भीख न देकर सीख दे दी। उस आदमी ने राजेंद्र को बोला, तुम भीख क्यों मांगते हो? क्या तुम में कोई कमी है? मुझे तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो? भीख मांगकर खाने से अच्छा है तुम कुछ काम कर खाओ। राजेंद्र उसकी बात सुनता रहा और फिर उस आदमी से बोला, साहब मुझे भीख मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर मेरी मजबूरी ने मुझे भिखारी बना दिया। ये बोलकर राजेंद्र वहाँ से चला गया। जब राजेंद्र घर पहुँच गया तो उसको उस आदमी की बात परेशान कर रही थी। राजेंद्र ने सोचा, अब कभी भीख नहीं मांगूंगा, और अगले दिन वो भीख मांगने नहीं गया। जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो भी खत्म होने जा रहे थे। 6-7 दिन तक राजेंद्र अपने घर से बाहर नहीं निकला और अब उसके पास बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए थे। खाने के लिए कुछ नहीं था। भूख की वजह से वो बीमार हो गया। उसको भूख लगती पर खाने के लिए पैसे न थे, इसलिए उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। फिर राजेंद्र ने सोचा, मुझे दोबारा से भीख ही मांग लेनी चाहिए। जब मेरी किस्मत में एक भिखारी ही बनना लिखा है तो मैं इसे कैसे पीछे भाग सकता हूँ। उसने एक सरकारी अस्पताल में जाकर दवाई ली और ठीक होकर अगले दिन फिर से उसी जगह जाकर बैठ गया। जब राजेंद्र वहाँ बैठा ही था तभी वहाँ फिर से वो आदमी आ गया जिसकी वजह से राजेंद्र ने भीख नहीं मांगी थी। राजेंद्र उसको देखते ही बोलता है, साहब जी आप? तब वो आदमी बोलता है, हाँ मैं। राजेंद्र बोलता है कि मैंने सोच लिया था कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, पर मेरी मजबूरी की वजह से मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। वो आदमी बोलता है, तुम कहाँ थे जब से तुमने मुझे अपनी अधूरी कहानी बताई है? तब से मैं बहुत परेशान था, हर रोज तुम्हें यहाँ आकर देखता था। तुम मुझे पूरी बात बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम भीख मांगते हो? तब राजेंद्र उस आदमी को अपनी पूरी कहानी बताता है, अपनी बीमारी की बात बताता है, जिस बीमारी की वजह से लोग उससे दूर भागते हैं। जब वो आदमी राजेंद्र से पूछता है, तुम पढ़े हुए हो या नहीं? राजेंद्र बताता है कि उसने ग्रेजुएशन किया है, उसको अनाथ आश्रम वाले ने ही पढ़ाया है, पर अब वो भी साथ नहीं है। फिर वो आदमी राजेंद्र से बोलता है कि तुम मेहनत कर सकते हो। राजेंद्र बोलता है, हाँ साहब। वो आदमी राजेंद्र को अपने साथ ले जाता है और अपनी फैक्ट्री में उसको काम दे देता है। राजेंद्र बहुत खुश होता है क्योंकि राजेंद्र ने उसको किसी अच्छी जगह काम करने वाला समझा था, पर वो तो खुद ही उस जगह का मालिक निकला। राजेंद्र ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, आपने मुझे भिखारी से ये बना दिया है, आप ही मेरे गुरु हो और आप ही मेरे सब कुछ हो। वो आदमी राजेंद्र की बीमारी का इलाज भी करा देता है और कुछ दिनों बाद राजेंद्र अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर कंपनी का CEO बन जाता है। सभी काम करने वाले बहुत खुश होते हैं और राजेंद्र से पार्टी लेते हैं और उसी पार्टी में वो अपने गुरु को भी साथ लेकर जाता है और वहाँ पर अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसको एक भिखारी एक मालिक बना दिया उसके गुरु ने। ये थी राजेंद्र की कहानी। आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। राजेंद्र ने हर परिस्थितियों का सामना किया, उसके बाद उसको जो मिला वो उसको हमेशा ही कामयाबी दिलाएगा।